ये हमने 10 इंच की पट्टी रखनी है। दस इंच को हम डबल फोल्डिंग कर देंगे। तो ये हमारी पट्टी है। तो ये हमारी पट्टी हो गई। तो अब हमने इसको लगाने का तरीका आपको बताना है। इस पट्टी को हमने कपड़े के ऊपर कैसे पैच करना है। हमने ये जो चेपी है हमने उल्टी साइड पे रखनी है, और ये हमारी उल्टी साइड है, रोन साइड। तो इस पे हम वो चेपी लगाएंगे। तो ये हमने लगा दिया पीस। ये जो यूनिफॉर्म है ये हमारा बैन वाला गला बनेगा जैसे जेंट्स का बनता है। तो ये हमने एक लेंथ निकाल दी ताकि हमारे पास बाकी का कपड़ा हमने पॉकेट वगैरह में काम में आ जाएगा। तो ये देखें बिल्कुल आसान तरीका। ये हमारी एक पट्टी तैयार हो गई है। तब हमने इसे अलहदा कर देना। अलहदा करके फिर हमने इसे बिल्कुल प्रेस कर देना। तो ये हमारी फ्रंट साइड की एक पट्टी होगी। दूसरी हमने क्या करना है कि दूसरी जो हमने पट्टी लगानी है वो हमने बिल्कुल सिंपल लगा देनी है। वो बटन टेक वाली पट्टी होती है। तो ये हमने बिल्कुल ऐसे नॉर्मल चेपी नहीं इसके अंदर डालनी, ये हमने बिल्कुल सिंपल ही फोल्ड करनी है। तो उसी तरह ही हमने ये भी कटिंग कर लेना। बाद में ये कपड़ा इसके ऊपर बढ़ा के फिर लगा देंगे। तो ये हमारी दो पट्टियाँ तैयार हो गई। ये हमारी एक साइड की, ये हमारी दूसरी साइड की। ये हमारी दो पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। जो हमने ये दो पट्टियाँ तैयार की थी इसमें हमने चेपी नहीं डाली। ये हमारी चेपी वाली पट्टी है। तो अब हमने इसे एक साइड पे सिलाई लगानी है। ये हमारी एक साइड की सिलाई लग गई है। दूसरी साइड पे हमने वो सूट के ऊपर जब रखेंगे तो दूसरी सिलाई तब लगेगी। तो अब हमने ये फ्रंट पीस उतारना है, ये वाला। ये फ्रंट उठाएंगे पहले। ये हमारी बैक है। तो ये हमारी बैक है, ये फ्रंट है। तो ये देखें ये जो बड़ा हुआ पीस है वो नीचे की तरफ जाएगा, और ये हमने हल्का सा इसके अंदर दबाव दे के तो हमने ये बिल्कुल सीधे लगा देना। तो ये हमने एक पट्टी देख लें कैसे लगा रही हैं। ये इसकी पट्टी का ही बस होता है, पट्टी लग गई तो बाकी का सूट जो बिल्कुल इजी और सिंपल बन जाता है। तो ये हमारी एक पट्टी अटैच हो गई है। अब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। ये हम दूसरी पट्टी लगाने लगे हैं, ये जो जिसके साथ हमने ये चेपी लगाई है। अब हम ये लगाएंगे, ये भी बिल्कुल उसी तरह।
जब हमने बिल्कुल करीब आना है तो ये हमने चेक करना है हमारी पट्टी जो एकदम दुरुस्त, वो हमने चेक कर लेना है। तो नीचे जो हमारा कपड़ा फालतू है हमने कटिंग कर दिया, तो ये पट्टी को हमने बिल्कुल एडजस्ट करना है ताकि हमारा कहीं से कपड़ा कम ज़्यादा ना हो। तो ये हमने नीचे से कटिंग कर देना। कटिंग करके पहले हमने इस साइड पे आना है, फिर हमने ठीक हो गया गाइस। ये पट्टी लगाने का होता है, ये आपको लगानी आ गई तो समझो बहुत अच्छे से आपको प्रेस तो ये दूसरी पट्टी भी तैयार हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, बैक साइड इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। ये देखो पट्टी बनाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पट्टी बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी, ये देखिए। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने बैक साइड इसके साथ ज्वाइंट कर देनी है, सीधा और उल्टी और सीधी साइड देखेंगे। तो ये हमने ज्वाइंट कर देनी है इस तरह से। ये हमने इसके साथ ज्वाइंट कर दिया। तो इसी तरह हमने ये भी इसके साथ जोड़ देना। तो ये दोनों पीस हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो गाइस ये हमारे बाजू लगाने का तरीका है। किधर गया? हमारे दोनों साइडों के चाक तैयार हो चुके हैं, ये देखें। तो अब हमने दूसरी सिलाई अभी नहीं लगानी, अभी हमने फ्रंट का जो घेरा है वो बनाएंगे। ये हमने 2 दफ़ा फोल्डिंग कर ली है। तो
तो अब हमने ये 2 दफ़ा फोल्डिंग करके इसी तरह हमने इस घेरे को पूरा से नाप करके घेरा मुकम्मल हो चुका है। तो अब हमने ये जो हमने लंबी पट्टी तैयार की है ये हम शोल्डर के ऊपर लगाएंगे ताकि हमारा शोल्डर का जो है ये दो सिलाइयाँ लगा देते हैं, थोड़ा और मजबूत पट्टी हो जाए। शोल्डर की पट्टी तैयार कर रहे हैं। बच्चियों की शोल्डर की पट्टी होती है, ये बिल्कुल उसी तरह ही है। तो ये जब बाजू लगाते हैं ना तो ये पहले ही लगा देते हैं, लेकिन मैंने बाजू अगर ना भी लगा हो तो ये वैसे भी ये अटैच हो जाती है, इसका कोई मसला नहीं है। तो ये देखें हमने कैसे अटैच करनी है। अगर बाजू लगा भी लें तो वैसे तो हमें बाजू से पहले ही लगानी होती है। तो ये हमारा बाजू लग चुका हुआ था तो हमने सोचा कि हम ये वाली पट्टी भी लगा दें। तो इसे लगाने का तरीका कुछ इस तरह से है। ये हमारी पट्टी लग गई और ये हमने बैंड वाली जो है
ये जो है ये हमारी वैन के अंदर ही चली जानी है, तो इसीलिए हमें इसकी कोई इतना मसला नहीं है। इसी तरह से हमने दूसरे बाजू के भी ऊपर इसी तरह हमने दूसरी पट्टी भी लगा देनी है। तो ये हमारी पट्टी बिल्कुल इसी तरह हमने इसके सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई के ऊपर सिलाई आ गई है, और ये हम इसी तरह ये धागा कटिंग करेंगे, तो फालतू भी हम कटिंग करेंगे, बाद में से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये देखेंगे हमने तो ये हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। दोनों शोल्डरों की पट्टी कुछ इस तरह से लगेगी। ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमने बैन लगाना है। तो बैन लगाने का तरीका, ये दोनों चीज़ें पकड़ के हम इसका बैन नाप करेंगे, हमारा बैन कितना आ रहा है, तो उसी हिसाब से हमने बैन का ये रखना है, बैन बनाना है। तो बैन हम ये देखें हमारा 7 इंच का बैन आ रहा है, तो अब हम 7 इंच की कटिंग, तो ये हमारा 7 इंच का बैन आ गया। ये गाइस ये आ गया। बाद में ये हमने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये इसे भी बिल्कुल सीधा कर लेना है। हमारा बैन जितना बनता है, ये 7 इंच का हमारा बैन था, ये 7 इंच की ये हमारी 7 इंच आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ये बिल्कुल थोड़ा सा हमने टेढ़ा कर देना है। तो उसके बाद हमने हल्की सी इसकी गुलाई करते जाना है, तो ये हमारी बैन की शेप आ जाएगी कुछ इस तरह से। फिर बाद में हमने उसी तरह से ये 1-1 इंच का हमने मार्जिन अंदाजे के साथ हमने इसका मार्जिन लेते जाना। और ये देखें ये हमारा बैन बिल्कुल खूबसूरती के साथ आपको नज़र आ रहा है। तब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसे कटिंग करने का तरीका हमारा बिल्कुल ये देखें, इसके साथ साथ हमने गुलाई में इसकी कटिंग करते जाना है। ये हमारी कटिंग अब हमने ये जो दूसरी लाइन लगाई है, उस लाइन के हिसाब से हमने इसे बिल्कुल गोल शेप देते जाना है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बैन कटिंग होके इस तरह से होगा। अब हमने इसको थोड़ा सा और नीट करेंगे। हमने इतना बड़ा बैन नहीं रखना, हमने थोड़ा छोटा बैन रखना है, इतना बड़ा बैन नहीं रखेंगे। तो ये देखें ये हमारा कुछ इस तरह से बैन की शक्ल होगी। अब हम इसे कपड़े के ऊपर अटैच करने का तरीका बताएंगे कि कपड़े के ऊपर कैसे अटैच किया जाता है। तो इस्त्री हमारी गर्म हो रही है, तो गर्म होने तक हम अपना बैन लगा लें। ये हमने इस तरह से ये हमारा बैन लग चुका है। तो हमने इसकी कटिंग का तरीका बता रहे हैं कि हमारे बैन की कटिंग कैसे होगी। तो ये हमने बिल्कुल सीधे 2 लेंथें डबल फोल्डिंग कर लिया ताकि हमारी दोनों पीस की कटिंग हो जाए। तो ये हमने बिल्कुल सीधा, और हमने आधा इंच को हमने कटिंग करते जाना है। आधा इंच का मार्जिन हमने छोड़ते हुए कटिंग करते जाना है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये कपड़ा हमारा उस तरफ। अब हमने इसी लाइन को दोबारा एक दफ़ा से फिर इसे
सीधे कर लेना। तो ये हमारी एक लाइन बन गई। अब हमने उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी बना लेनी है, ताकि हमने जो सिलाई लगानी है ये उसी के ऊपर हमारी सिलाई भी आएगी। तो ये हमारी दो लाइनें तैयार हो गई हैं। एक ये हमारी सिलाई वाली है, तो ये दूसरी जो हमारी ये फोल्डिंग वाली है। तो अब हम इसे बैंड को बनाने का तरीका बताएंगे कि हमने बैंड कैसे बनाना है। तो अब सबसे पहले हमने ये जो फोल्डिंग किया, ये पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सारी सिलाई लगा देनी है। ये हमने सारी सिलाई हमारी एक मार्जिन की एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने ये एक सिलाई अपनी मुकम्मल कर ली है। तो अब हमने इसी को दोबारा फोल्डिंग कर देना। तो करके हमने ये शुरू करते दफ़ा हमने ये 2 दफ़ा ये जो पक्का करना होता है, ताकि हमने जो बैंड फोल्डिंग करना है तो हमारे बैंड की सिलाई जो है वो निकले ना। तो ये बैंड के बिल्कुल साथ साथ जो हमारी हमने ये सिलाई लगानी है ये प्यार से लगानी है। तो ये हमारी बिल्कुल साथ साथ सिलाई लग रही है। तो ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई। तो जैसे कि मैंने कहा, हमने जब बैंड को शुरू करना है तब भी हमने पक्का करना है, और जब हमने एंड करना है फिर भी हमने इसे सिलाई को पक्का करना है। तो ये हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने कटिंग कर देना ये। तो दरमियान में हमें छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। ये हमारे कट लग रहे हैं। तो अब हम इसे बैंड को सीधा करेंगे और हम दोनों साइडों से सीधा करके और कैंची की मदद से हमने इसकी नोकें बाहर निकाल देनी है। तो ये हमने कैंची की नोक से उनकी नोकें जो हमने ठीक कर लेनी है। ये हमारी बैंड की नोक ठीक हो गई है। इसी तरह हमने दूसरे बैंड को भी कवर करना। ये देखें, तब हम इसे इस्त्री की तरफ जाएंगे। इस्त्री करते समय हमने ये ध्यान देना है कि हमने ये जो लाइन है ये हमने बिल्कुल सीधे रखनी है। तो दूसरी लाइन हमने इस्त्री के साथ नहीं ख़त्म करनी, ताकि ये हमें पता होगा हमने इस लाइन पे हमने सिलाई लगानी है। तो ये हमारा बैंड एक कटिंग का निशान देंगे, ताकि हमें पता होगा हमने कितना भी मार्जिन लेना। ये फालतू कपड़ा हम कटिंग कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा ना, ज़्यादा नहीं। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हमने कटिंग किया है। ये देखें, तो हमारा कट दरमियान में उसी तरह ही है। उसी तरह हमने इसका कट भी डालना है। तो इसका भी हमने कट ख़त्म नहीं करना। ये देखें, ये दरमियान का ये हो गया। तो अब हमने बैंड को लगाने के लिए हमने उल्टी साइड पे बैंड लगाना है। तो ये हमारा बैंड लगाने का तरीका हमने बिल्कुल शुरू से पक्का कर लिया। हमने पक्का करने के बाद ये बैंड को खोल के हमने देखना है हमारी सिलाई जो हमने इस्त्री के साथ इसे निशान को पक्का किया था, हमने उसी निशान के ऊपर हमने ये अपनी सिलाई लगा दी है। और बीच बीच में हमने ये चेक करते जाना हमारे कपड़े में झोल ना हो। तो अब हमने कपड़े को बिल्कुल ऐसे फोल्डिंग कर लेना। तो दूसरी सिलाई हमने इसके ऊपर लगानी है। और हमने इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारी
बिल्कुल ध्यान से लगे। तो ये हमारा बच्चों के गोल गले होते हैं, लेकिन ये बैन हम लगा रहे हैं ताकि बच्चियाँ जैसे मर्जी बैठी तो गले बड़े होते हैं वो खुले खुले, तो बच्चों के तो नहीं अच्छे लगते। तो कोशिश करा करें आप जब भी कपड़े बनाएं और बच्चों के ख़ास तौर पे बच्चियों के यूनिफॉर्म पे हमने गोल गला नहीं बनवाना, हमने बैन ही लगवाना। बैन से ये बच्चों को चाहिए कि बच्चा जैसे मर्जी खेले जो मर्जी करे, तो बैन की ज़्यादा खूबसूरती होती है। तो ये हमारा बैन बन के तैयार हो के कुछ इस तरह से लगे। ये देखिए गाइस, ये शोल्डर पट्टी, ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो अभी हम प्रेस करके इसे अच्छी तरह से आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, हमारा यूनिफॉर्म सिल के तैयार हो गया और कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमने ये साइड पे हमने छोटी सी पॉकेट भी बनाई है ताकि बच्चियाँ वगैरह अपने पैसे वगैरह अपने पास ही रख सकें। तो ये बिल्कुल सिंपल घेरा होता है। इनका यही होता है कि ऊपर वाली साइड पे हमने 2 लुपियाँ रखनी होती है ताकि ये पट्टियाँ वगैरह अपनी सीधी कर सके बच्चियाँ। तो और गोल गले में बच्ची का जिस्म कैसे गले अच्छी तरह से बैठ उठ नहीं सकती, तो पता नहीं होता बच्चियों को कैसे बैठना उठना होता है। तो जिसकी वजह से आप गाइस कोशिश किया करें अपनी बच्चियों के जब भी यूनिफॉर्म सिलाई करें तो बैन गले बनवाया करें। उसमें ये होता है कि बच्चियाँ जैसे मर्ज़ी बैठे उठे और कोई मसला नहीं होता, बड़ी हो छोटी हो। और मेरा यही आप लोगों से है इल्तिजा कि अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।